जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। पंडित नेहरू ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी। मुल्क छोटे आदमियों के ऊंची कुर्सी पर बैठने से नहीं उठता। मुल्क उठता है जब देश के करोड़ों लोग खुशहाल होते हैं, सब तरक्की करते हैं। पिछले एक दशक से भारत का हाल बेहाल। देश का चौकीदार सिर्फ अपने चहेतों को ऊंची कुर्सी पर बैठाकर इसी को विकास समझ रहा है। अपने नज़दीकी कारोबारियों के विकास को ही विकास समझ रहा है। विदेशों की यात्राओं को विकास समझ रहा है। अदानी का विदेशों में बढ़ता साम्राज्य ही उसको देश के विकास का पर्याय समझ में आ रहा है। किसी भी समय, एनी टाइम ऑन कैमरा रहना ही विकास समझ में आ रहा है। देश में बारिश का जो पानी होता है उससे ज़्यादा जुमलों की बौछार होती है। हकीकत कुछ और है। साथियों, चौकीदार ने कहा था, मैं तो फकीर हूं, अपना झोला उठाकर चले जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। साथियों, याद होगा इंदिरा जी ने कहा था, मेरे खून का एक एक कतरा मेरे देश के काम आएगा। लेकिन चौकीदार ने कहा था, मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चले जाऊंगा। कभी आपने सोचा है ये बोलने के पीछे अपने आप को चौकीदार कहने वाले मोदी जी का क्या कारण था? अब देख तो रहे हैं आप, देश को आर्थिक संकट में डालकर वो निकल जाते हैं। इतने देश घूमे हैं, कहीं भी ठिकाना बना लेंगे। बाकी देशवासियों का क्या होगा? देश का क्या होगा? देश पे बढ़ता कर्ज कैसे पटाया जाएगा? उनको कोई मतलब नहीं है। साथियों, ऑन कैमरा तो आप लगातार टीवी में सब जगह देखते रहते हैं, लेकिन देश का ऑफ कैमरा हाल आपसे साझा करूंगा। आरबीआई के मुताबिक भारतीय परिवारों की आमदनी लगातार घट रही है। कर्ज लेने वालों की संख्या बढ़ रही है। जब आमदनी घट रही है तो लोन चुकाना मुश्किल हो रहा है। साथियों, मौजूदा वित्त वर्ष के शुरुआती 7 महीनों में गोल्ड लोन में 56% की वृद्धि हुई है। यानी लोग अपने गहने गिरवी रख के भी ऋण ले रहे हैं और गोल्ड लोन डिफॉल्ट 30% बढ़ गया है। अर्थात घरों की माताओं बहनों के जेवर डिफॉल्ट होने पर बिक जाएंगे। वर्ल्ड इनइक्विलिटी डाटाबेस के मुताबिक भाजपा की सरकार में आर्थिक असमानता अंग्रेजी शासन से भी ज़्यादा बढ़ गई है। देश की आधी से ज़्यादा संपत्ति पर 1% अमीरों का कब्जा है। विगत 8 तिमाही से निजी खपत लगातार गिर रही है। घरेलू बचत 50 साल के निचले स्तर पर है। नोटबंदी के बाद से ही लगातार नौकरियां कम हो रही हैं और ये ट्रेंड अब तक जारी है। निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों पर प्रत्यक्ष कर के बोझ ने महंगाई बढ़ाई है, जिसकी वजह से आम लोग अपना परिवार चलाने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हर साल 2 करोड़ नौकरियां, किसानों की आय 2022 तक दुगनी, विश्व गुरु, कोरोना का लाखों करोड़ का पैकेज। ये जुमले तो खूब सुने हैं हम लोगों ने, लेकिन असल में भाजपा सरकार की आर्थिक नीतियों ने इस देश के करोड़ों लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर किया है। जब तक भाजपा राज रहेगा यही हाल होगा, देश बेहाल होगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।